तो सर न्यू स्क्रिप्ट भी ओपन कर लें। जी सर। सर प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था रिग्रेशन के हवाले से। सर वो प्रीवियस आपने क्लास में अटेंड नहीं की थी। वो कंप्लीट कर लिया था। वो क्लास नहीं थी, वो एक्चुअली मैंने जस्ट टास्क दिया था। ग्रुप में मैसेज किया था कि आपने ये टास्क कंप्लीट करना है। नहीं सर, मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे जो कि लास्ट वीक में ख़त्म हुए हैं, तो मैं नहीं कर ठीक है। सका ओके। उसको। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आपने वो टास्क कंप्लीट किया था। ओके। अच्छा, अब हमने प्रीवियस क्लासेस में जो वर्क किया स्टैटिस्टिक पे, 4 क्वेश्चन जो थे, जो हमें फ़ौरन चैट जीपीटी से पूछने थे। एक एनालिसिस के बारे में, फिर वो एनालिसिस हम क्यों परफॉर्म करते हैं, फिर उसकी टाइप कौन कौन सी हैं, और फिर हम अपना जो है वो सैम्पल डाटा किस तरह अरेंज करें। आज आप में से बाकी लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ आज की क्लास अटेंड करेंगे। उसके बाद जो है वो क्लास के बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपने सिर्फ आज की क्लास जो है वो देखनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है। जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने डिस्कस करने हैं। सर आप स्क्रीन नंबर 3 को क्लियर कर लें। ठीक है सर। स्क्रीन नंबर 3, जी जी। वो ब्रश बटन के साथ, ब्रश बटन के साथ। जी सर, डन। अब आप आ जाएं चैट जीपीटी पे। ओके। चैट जीपीटी से आपने 4 क्वेश्चन पूछने हैं। जी सर। आज का जो हमारा टास्क है वो है रिग्रेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और आपकी कल की जो क्लास है वो लास्ट क्लास होगी। तो ओके। कोशिश करें आज जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, जो जो चीज़ें क्लियर नहीं है, वो आप डिस्कस कर लें, कुछ कल डिस्कस कर लें। जी और सर। मेरी भी कोशिश है कि आज मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखा दूं जो इंशाल्लाह। आर से रिलेटेड हैं, ताकि आप खुद से अगर आपको कोई एनालिसिस मिले या कोई मिस हो गया तो वह खुद से भी आप कर लें, कोई इतना इशू ना हो आपके लिए। सही है। 4 क्वेश्चन ये हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ रिग्रेशन, कि ये रिग्रेशन है क्या। जी सर। अब ये कह रहा है रिग्रेशन इज स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग टेक्निक। इसका मतलब है कि अब हम आर के ऊपर मशीन लर्निंग टेक्निक को भी यूज़ कर रहे हैं। जब आप रिग्रेशन परफॉर्म जी जी। करते हैं आर के ऊपर, तो ये क्या है, मशीन लर्निंग टेक्निक है। यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है आपको। सिंपल कोरिलेशन में क्या था, सिंपल आपने न्यूमेरिक वेरिएबल यूज़ किया, आपने डिपेंडेंट डाटा यूज़ किया। लेकिन रिग्रेशन में ये आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है। इसके जी जी। अलावा इट प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक ये रिलेशनशिप बताता है, दूसरा ये प्रिडिक्शन करता है। अब की कंसेप्ट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंडिपेंडेंट कौन से हैं, ये उसने बता दिया। उसके बाद इसने बताया टाइप ऑफ रिग्रेशंस, ये इसने खुद से बता दी है। ठीक है। तो जी जी। ये 4 क्वेश्चन आपने पूछने थे। पहला क्वेश्चन था कि रिग्रेशन क्या है, दूसरा क्वेश्चन था कि हम रिग्रेशन क्यों अप्लाई करते हैं, तीसरा क्वेश्चन टाइप ऑफ रिग्रेशन, और चौथा क्वेश्चन सैम्पल डाटा सेट फॉर रिग्रेशन। ये ऑलरेडी हम इस पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, टी टेस्ट के लिए, एनोवा के लिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैट के लिए। जी ठीक होपफुली है। वो आपको याद होंगे क्वेश्चंस। अब टाइप नंबर 1 पे देखें, कह रहा है लीनियर रिग्रेशन। दूसरा है जी जी। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। यानी लीनियर रिग्रेशन और ये सेम है, तकरीबन सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है। अब इसने सिर्फ टाइप्स बताई हैं, इनकी इनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर यहाँ पे जी आप सेकंड क्वेश्चन टाइप करें, जी सर। वाई डू वी परफॉर्म रिग्रेशन।
कोई भी एनालिसिस आपके सामने आए, मसला आ जाता है एसईएम, स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम मॉडलिंग, या कोई और एनालिसिस, तो ये क्वेश्चंस फौरन आपके माइंड में आने चाहिए कि एसईएम है क्या। आप टाइम सीरीज एनालिसिस करना चाह रहे हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस है क्या, उनकी जी कौन जी। कौन सी टाइप्स हैं। अब ये कह रहा है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, और इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं। ओके। पहला स्टेप है रिलेशनशिप हमें बता रहा है, दूसरा है प्रिडिक्शन, तीसरा है क्वांटिफाइंग इन्फ्लुएंस, और ऑप्टिमाइज प्रोसेस जी जी। टू डिटेक्ट ट्रेंड एंड पैटर्न्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी अनोवा का भी काम करता है ये। सही उसके है। बाद कंट्रोल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं इसमें। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, यानी आप इसकी बेस पे डिसीजन भी कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ट्रेंड चेक कर सकते हैं और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जी जी। आपने कुछ वेरिएबल्स नोट किए हैं, उनकी बेस के ऊपर आप फॉर फ्यूचर कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने डाटा को देख के। सर ये अब सेवन्थ वाली क्या चीज़ है? ये कह रहा है टू कंट्रोल फॉर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। बास का तो होता है रिग्रेशन की दो टाइप्स हैं, एक है लेसो और एक है रिज रिग्रेशन। जी ठीक है। तो यहाँ पे आप ना कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मसलन आप कहते हैं कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर मेरा है फाइनेंस। फाइनेंस। आप ना फॉर एग्जाम्पल घर के लिए ना जो है वो कुछ परचेजिंग करते हैं, जी जी। खाने का सामान वगैरह जो मंथली परचेज करते हैं। आप एक लिस्ट बनाते हैं और एंड पे आपके पास सारा टोटल आ जाता है। आपने ना एक साल का डाटा इकट्ठा कर लिया अपना, ये एनालिसिस जी लगाने जी। के लिए। उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उसमें ऐड नहीं की हुई। मसलन आपको माचिस की डिब्बी की ज़रूरत पड़ी, सही वो है। आपने बाहर से 5 रुपए की खरीद ली। अब आपने वो कहा ये मैं क्या क्या करूँगा ऐड करके, इसका कौन सा इतना इफेक्ट होगा। ठीक है। आपने उसको रिमूव कर दिया, आपने वो अकाउंट में शामिल नहीं की, बल्कि वहाँ पे नोट की हुई है लेकिन उसको आपने एनालिसिस में शामिल नहीं किया, क्योंकि आपके पास वहाँ पे जो बाकी अमाउंट है वो 10,000, 5,000, 8,000, 7,000, 9,000 इस तरह की आ रही है। तो बीच में जी आप जो जी। है ना वो 5 रुपए की अमाउंट लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ कहीं एनालिसिस पे इफेक्ट ना हो। सही है। अब वो जो यहाँ पे आप कंट्रोल करेंगे ना, दो टाइप हैं, एक रिच एंड लेसो। रिच कहता है कि आप सारी चीज़ें इंक्लूड करें, ऐसी ठीक है। चीज़ें जो इग्नोरेबल हैं उनको भी शामिल करें। जी लेसो ठीक है। कहता है कि ऐसा करें कि जो आप समझते हैं ना कि जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, उनको जी रिमूव कर जी। दें। यहाँ पे इसने जो एग्जांपल दिए वो कह रहे हैं इन सिचुएशन विद द मल्टीपल इन्फ्लुएंस फैक्टर रिग्रेशन हेल्प आइसोलेट द इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक वेरिएबल्स बाय कंट्रोलिंग फॉर अदर। वो कह रहा है जो दूसरे को कंट्रोल कर लो, जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो आपको बता रहा है। मसलन आप देख रहे हैं कि सबसे महंगी चीज़ कौन सी आ रही है आपके प्रोडक्ट में, जी जी। तो वो बाकी चीज़ों को कंट्रोल करके जो आपको सबसे महंगी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है उसी पे आपको एनालिसिस करके दे रहे हैं। सर मेरी फील्ड में मैं जैसे जो है ना कुछ थीसिस जो है वो देख रहा था, जो है ना प्रीवियस जो सीनियर स्टूडेंट्स ने किए हैं ना, जी। तो उसमें जो है ना फॉर एग्जांपल मैं एक थीसिस का जो आउटपुट था आपके साथ वो 2 मिनट में मैं जो है ना शेयर करता हूँ कि उसमें स्टूडेंट ने ये रिसर्च की थी कि अगर हम किसी को लोन देते हैं किसी को, तो वो लोन जो है उस जो है ना बारोअर की इनकम को किस तरह से इम्पेक्ट करता है, ठीक है। उसका क्या इन्फ्लुएंस है। और फिर वो जो है ना स्टडी में उसने कई वेरिएबल्स को ना कंट्रोल किया था, जैसे जो है ना एजुकेशन लेवल को उसने जो है ना वहाँ पे ना कंट्रोल के तौर पे वहाँ पे यूज़ किया है, या उसकी जो इनकम लेवल है जो है ना बारोअर की उसको एज अ कंट्रोल वेरिएबल रखा है, उसकी जो एज है उसको एज अ कंट्रोल वेरिएबल रखा है। ठीक है। तो इस तरह अगर मैंने किसी वेरिएबल को जो है ना मतलब वहाँ पे ना कंट्रोल करना है मतलब अपने एनालिसिस में, तो वो मैं कैसे करूँगा इसको यूज़ करते हुए जो है? यानी वो आपके पास फैक्टर ऑलरेडी बने होंगे, वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन से फैक्टर को मैंने कंट्रोल रखना है। जी बिल्कुल। ठीक है, वो आपके पास एनालिसिस बना होगा, आप सेम एसटीआर प्रोवाइड करेंगे, चैट जीपीटी ओके। आपको उसका स्क्रिप्ट दे देगा ओके ओके। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जी ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। सही है। यानी सिंपल इसमें जो मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सही है।
यानी ज़्यादा पर्पस यही यूज़ होता है। ओके। अब आपने इसे कहना है कि थैंक्स, नो गिव ऑल, यहाँ पे लिखें टाइप्स ऑफ रिग्रेशंस, टाइप्स ऑफ रिग्रेशंस। जी सर। वो आपको रिग्रेशन की टाइप बता देगा। लीनियर रिग्रेशन, वो कह रहा है जी मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट, इसकी डेफिनेशन देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी जी। यानी एक आपके पास डिपेंडेंट है और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। सही है। उसके बाद जो मल्टीपल है ना, इसमें डिपेंडेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये उसी का जो है ना वो मल्टीपल वेरिएबल के लिए। जी। आगे पोलिनोमियल, ऊपर वाले में डाटा जो था ना वो लीनियर था, लीनियर डाटा पे, ठीक है, एक्सटेंड लीनियर रिग्रेशन, लीनियर डाटा आपने यूज़ करना है। जी जी, पोलिनोमियल में जिसमें जो वो डाटा होगा स्क्वायर ना और आपका वो नॉन लीनियर होगा। जी जी। ठीक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये कह रहे हैं यूज ऑफ बाइनरी और कैटेगोरिकल आउटकम, यानी अगर आपके पास कैटेगोरिकल डाटा है, यस और नो की फॉर्म में। ठीक है। ये नीचे इसने एग्जांपल दी हुई है, प्रिडिक्टिंग वेदर अ कस्टमर विल बाय अ प्रोडक्ट यस और नो, यानी अगर आपने एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उस पर आप डिस्काउंट लगा देते हैं, हाँ जी। तो आपके पास 50 कस्टमर हैं जो आपके रेगुलर हैं। आपने देखना है कि उन 50 में से कितने लोग परचेज करते हैं, जी। और फिर नेक्स्ट साल जब मैं सेल लगाऊंगा तो उसका ट्रेंड क्या होगा। यानी सही है। आपने जो डाटा कलेक्ट किया ना उसकी बेस पे आप नेक्स्ट साल के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस दफ़ा मैंने 50% डिस्काउंट लगाया तो मेरे पास जो है वो 50 में से 45 लोग जो हैं वो उन्होंने चीज़ परचेज की। सही सही सही। तो जब आप इस पर एनालिसिस लगाएंगे तो वो बता देगा कि इन फ्यूचर वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, आपको ट्रेंड भी बता देगा कि वो 50 से ऊपर जाएंगे या कम आएंगे। ठीक है। उसके बाद रिज रिग्रेशन, जिसकी भी हम बात कर रहे थे, जी जी। कह रहा है जी रेगुलाइज वर्जन ऑफ लीनियर रिग्रेशन दैट पेनलाइज लार्ज कोफिशिएंट टू रिड्यूस अवर फिटिंग। यानी ऐसा डाटा जो ओवर फिट कर रहा है, जैसे मैंने आपको वो माचिस की एग्जांपल दी डब्बी की, तो वो आपके डाटे को डिस्टर्ब कर रही है, आप उसको जो है वो कैसे हैंडल करते हैं। तो इसकी वजह क्या है, हैंडलिंग मल्टी कॉलनरिटी इन डाटा सेट। जी ठीक है। आगे लैसो रिग्रेशंस, सिमिलर टू रिच बट यूज L1 रेगुलाइजेशन विच कैन श्रिंक सम कोफिशिएंट टू जीरो। कह रहा है कि इसमें हम कुछ कोफिशिएंट को रिमूव कर देते हैं, यानी इस तरह वो माचिस वाले एग्जांपल को आप एनालिसिस में शामिल ना करें। हाँ जी। यानी स्केलिंग द इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर इन हाई डायमेंशनल डाटा, यानी आपके पास डाटा हाई डायमेंशनल है ना, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी 5,000 10,000 7,000, उसमें अगर आपके पास 2 रुपये की एक कमांड आ गई है या 2 रुपये की एक वैल्यू आ गई है, जी जी। तो आप हाई डायमेंशनल डाटा में उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके। ठीक है, इलास्टिक नेट जिसमें आप लैसो रिग्रेशन इकट्ठा अप्लाई करते हैं। फिर है स्पोर्ट ठीक वेक्टर है। रिग्रेशन, ये एक मशीन लर्निंग मेथड है दैट फिट डाटा विद इन अ मार्जिन rather than minimizing रेजिडुअल डायरेक्टली। वो कह रहे हैं डाटा को मिनिमाइज किए बगैर आपके जो है जिस तरह ऊपर लेसो में हमने उसको मिनिमाइज कर दिया ना डाटा को, जी जी। लेकिन ये मशीन लर्निंग में कह रहा है कि हम उसको मिनिमाइज किए बगैर भी उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, सही जैसे है। प्रिडिक्टिंग द स्टॉक प्राइस, एग्जांपल उसमें दी हुई है। ओके। पॉइजन्स रिग्रेशंस, ये कह रहा है जी यूज फॉर मॉडलिंग काउंट डाटा और इवेंट अकोरेंस, यानी कितनी दफ़ा कोई इवेंट अकर हुआ है, अकोरेंस है, यानी प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड एट अ कॉल सेंटर, यानी आपने देखना है कि 12 घंटों में कितनी दफ़ा कॉल रिसीव हुई है। सही है। क्वांटाइल रिग्रेशन, यानी हर एक रिग्रेशन का डिफरेंट पर्पस है। अब आपने यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना, थैंक्स, नो जी आई सर। नीड सैम्पल डाटा फॉर ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन। जब आप सैम्पल डाटा देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपने अपनी फाइल किस तरह अरेंज करनी है। ओके। इसको सेंड करें।
अभी देखिए ये लीनियर डाटा है। ये कह रहा है जी जी एक सर। हाउस है जिसकी प्राइस है 1200 सॉरी, उसका एरिया जो है वो 1200 स्क्वायर फीट है, जी जिसकी जी। प्राइस है 2 लाख। 1500 स्क्वायर फुट पे हो गई 2,50,000। हाँ जी। 1800 पे तीन 3 लाख। लाख और 2,000 पे तीन साढ़े लाख तीन अब देखें ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 50 का आ रहा है। जी जी। इस साइड पे डिफरेंस आ रहा है 300 का। सर लास्ट पे जाके वो 200 का रह गया। लास्ट पे जाके वो 200 का रह गया है, हाँ। लेकिन ये डाटा जो है वो ये लीनियर है, यानी सही है। तकरीबन आपके मैक्सिमम जो है ना जी जी। वो सेम डिफरेंस शो कर रहे सही है। हैं। स्क्रॉल डाउन करें इसको, ये ओके। लीनियर रिग्रेशन अप्लाई होगा। अब वहाँ पे एक एक था ना आपके पास वेरिएबल, यहाँ पे मल्टीपल है। जी जी। बात वही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल मल्टीपल हो गए। ओके। स्क्रॉल डाउन करें पॉलिनोमियल रिग्रेशन में। यहाँ पे ये देखें, सनलाइट 1 घंटे के बाद और प्लांट ग्रोथ कितनी हुई? 2। जी। 1 घंटा और इंक्रीज हो गया, कितनी होगी? 4.5। 4.5। यानी कितना डिफरेंस हुआ? 4.5 का डबल से भी डिफरेंस। ज़्यादा। यानी हाँ 2.5 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। जी जी। फिर 1 घंटे के बाद डिफरेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। हाँ जी, थ्री यानी पॉइंट अब सिक्स डाटा कर लीनियर नहीं रहा। बिल्कुल वो इंक्रीमेंटल हो रहा है। हाँ यानी वो अगर 2 की रेंज से चल रहा था ना, तो नेक्स्ट भी 2 पे भी ये 4 होना चाहिए, 3 पे ये 6 होना चाहिए और 4 पे ये 8 होना चाहिए। 8 तब ये होना चाहिए लीनियर लेकिन होता। वो ज़्यादा ठीक है। वैल्यूज है। अब ये वेरिएट बिल्कुल। कर रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पे ये पोलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई होगा। इसी तरह जी ठीक है। लॉजिस्टिक है, तमाम तरह के लिए उसने आपको सैंपल डाटा देख दिया। अब आपने जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब जी आपने इससे ठीक है। कहना है कि थैंक्स। अब इसमें देखें आपके पास मशीन लर्निंग वाला कौन सा टास्क है? एक रिज है, रिज वाला है, ये भी मशीन लर्निंग वाला है, लेसो वाला। जी जी। और स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, ठीक है, ये भी जो है वो मशीन लर्निंग का टास्क है। सही है। तो आप इसे कहते हैं कि थैंक्स नो आई वांट टू परफॉर्म रिग्रेशन, ऑल टाइप ऑफ रिग्रेशन इन आर। अब मैं यहाँ पे ना एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। वो स्टेप ये जी है कि प्रीवियस में हमने ना इस फाइल को एक्सेल की फाइल में डाउनलोड किया था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल किया था। मैं अब इसको एक्सेल की फाइल में डाउनलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक जी और ठीक है। एनालिसिस आपको परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। मैं इसी को कहता हूँ कि इसी स्क्रिप्ट को यूज़ करके ना, जो डाटा है जी मुझे यहीं जी। पे वो स्क्रिप्ट में ऐड करके दे दें। ओके। आई वांट टू परफॉर्म, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा ये ओरिजिनल डाटा नहीं है। जब आपको हाँ ओरिजिनल जी। डाटा होगा तो फिर आपने उसका एसटीआर प्रोवाइड करना है। सही है। ऑल टाइप ऑफ रिग्रेशन इन आर फॉर गिवन सैम्पल डाटा, फॉर जनरेटेड सैम्पल डाटा। यानी जो उसने जनरेट किया, हमने उसको गिवन नहीं किया, दिया नहीं है। जी ठीक है। जनरेटेड सैम्पल डाटा। ओके, सेंड कर दें मैसेज। ये देखिए उसने आपका डाटा पिक कर लिया। जी जी। अब सिर्फ इसने ना आपको एनालिसिस करके दिया है और उसका रिजल्ट आपके पास टेबल की फॉर्म में आएंगे। ठीक है। ये 1 बाय 1 इनको रन करते जाएं। ये सिर्फ मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने किया, अदरवाइज आपको एसटीआर करके दोबारा यही स्क्रिप्ट रन करना था। ठीक है। जी ठीक है। ओके, इनको 1 बाय 1 करके कॉपी करें। ओके। फार पे ले आएं, न्यू स्क्रिप्ट ओपन जी कर ठीक। लें या अनटाइटल्ड फाइल पे क्लिक करें। सर किधर से करना है? ये जो प्लस साइन है ना ग्रीन, जहाँ पे आप क्लिक कर रहे थे फाइल के नीचे, कैंसिल ओके। करें इसको। ये फाइल के, हाँ, इस पे क्लिक करें, ये आर स्क्रिप्ट।
रन करें इसको। अब देखें इसने आपका डाटा पिक कर लिया स्क्रीन नंबर 3 में। जी। रन करें। जी सर, रन हो गया। अब आपके पास इसके रिजल्ट्स भी आ गए। जी जी। अब अगर आप इसके रिजल्ट्स रीड कर सकते हैं, ओके। अगर नहीं रीड कर सकते, आपने इस रिजल्ट्स को कॉपी करना है और चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देना। ये अभी नहीं आपने करना। ठीक है। ओके। ये मैं आपको ओके। एग्जांपल दे रहा हूँ। जी ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस ऐसे होंगे आपके रिसर्च में जो आपने इस कोर्स में नहीं परफॉर्म किए, जी जी। और उसके रिजल्ट भी इससे डिफरेंट होंगे। तो बिल्कुल। वो आप ना एक डमी डाटा के ऊपर पहले वो रिजल्ट जनरेट करें। ठीक है। फिर उसको एक्सप्लेन कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एस्टिमेट एस टी क्या कह रहा है, एरर क्या कह रहा है, टी वैल्यू क्या कह रही है, पी आर क्या कह रहा है। सही है। फिर नीचे जो कुछ दिया हुआ है इसमें आर स्केयर का क्या मतलब है, एडजस्टेड आर स्केयर का क्या मतलब है, एफ स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है। ये इतना हो तो हमारे डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है। ये जब आप इसको ठीक एक है। दफ़ा देंगे तो आपको पूरी एक्सप्लेन करके दे देंगे। ठीक है। अब वापस आए चैट जीपीटी पे, सेकंड कोड कॉपी करें, थर्ड कोड कॉपी करें, इसी तरह सारे कोड जो है वो वन बाई वन करके कॉपी करें। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप वन बाई वन करके कॉपी करेंगे ना, जी तो जी। काफ़ी टाइम आपका ज़ाया होगा। हाँ जी। आप चैट जीपीटी से कहें, आई नीड ऑल दीज कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, ये जो लोग देख रहे हैं वीडियो को साथ साथ नोट भी करते जाएं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाए तो उसके साथ आपने कैसे हैंडल करना है। आप इसको बोलेंगे मुझे एक ही बार में स्क्रिप्ट राइट करके दे दो, मैं बार बार कॉपी कर रहा हूँ, टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है। ये पैकेजेस भी आपको रिक्वायर्ड है। सही है। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर, हम जब विजुलाइज करते हैं जैसे पीसीए या हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो जी। हमने ऑलरेडी कोड स्क्रिप्ट से वो सारा विजुलाइज कर लिया। लेकिन अभी जैसे इस टाइम पहले मेरा एक आर्टिकल था, तो हमने उसकी कॉमन डिस्क्रिप्शन दी थी कि मतलब इसमें वैल्यूज कौन कौन सी यूज की गई हैं और किस तरह से। ठीक लेकिन है। मुझे रिव्यूअर का था कि आप इसकी डिटेल दें, कि इसके अंदर एक पूरी इसकी डिटेल जो है अपनी पीसीए की जो है ना वो कौन गिवन सी करें। कौन सी डिटेल? सर, जैसे हमने एक पीसीए ड्रॉ किया था अपने रिलेटेड डाटा से लेकर, जी क्वांटिटेटिव डाटा था। जी जी। बॉटनी है मैं मेजर। ठीक है। उसमें मैंने कहा था कि इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दें, मतलब हमने उसको थोड़ा जस्टिफाई किया कि इसकी वैल्यूज हैं, इस तरह से हमने इसके अंदर वेरिएबल्स यूज की है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसकी बहुत कंप्लीट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन दें डिटेल किसने में। कहा? रिव्यूअर का कमेंट था सर। ठीक है। तो वो फिर कैसे करते हैं? अभी तक हमने उसको बनाना सीखा है, लेकिन हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वो प्लाट को कॉपी करके ना चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, एक जी। रफ प्लाट, यानी आप फाइकस वाली ओके। फाइल पे बना के ना हम्म। उसको प्रोवाइड कर दें चैट जीपीटी को। जिस तरह ओके का सर। आपके पास बना हुआ है ना, जो जो वेरिएबल्स आपके पास हैं, जी सेम यस सर। उसी तरह का प्लाट लेकिन एक डमी डाटा के ऊपर। ओके सर। अब वो डाटा जब आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे ना प्लाट, तो वो आपको एक्सप्लेन करके देगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ एक्सप्लेन। ओके सर। सर इनको रन कीजिएगा पहले, तो ये आपको पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सर पहले वाला ओके। सर वो हो रहे हैं इंस्टॉल, वेट कीजिएगा। जी जी। और स्क्रीन नंबर 3 और 4 की वेट थोड़ी सी कम करें। ठीक है। ओके।
अरफान साहब, आप ये रिजल्ट जो है ना, आप इसको डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं, और आप थ्रू आर भी कॉपी कर सकते हैं। ये भी कोड रन होता है तो मैं आपको कॉपी करके भी दिखाता हूँ। इसके अलावा और भी जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में, वो आज आप क्लियर कर लें। जिस तरह अभी इरफान साहब का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये रिजल्ट्स को मैंने एक्सेल की फाइल में लेके जाना है, या इसको मैंने लेके जाना है वर्ड की फाइल में, तो उसको मैं कॉपी कैसे करूँ। अभी रेड डॉट शो हो रहा है, आपने वेट करना है। जी ठीक है। आप रन करके देखें, मे बी ये स्टॉप हो गया। लाइन नंबर 16 को रन करें। जी सर। नेक्स्ट। वेट करें, अभी वर्क कर रहा है वो। ओके। ओके, अब रन करें लाइन नंबर 30। नेक्स्ट। अच्छा, ये आपके पास आ गया लीनियर रिग्रेशन के रिजल्ट। जी नेक्स्ट ठीक है। लाइन पे जाएं, सारे कोड वन बाय वन करके रन करें। सिर्फ आपने रन का बटन पे क्लिक करते जाना है, कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता जाएगा। ओके। तमाम तरह के रिग्रेशन के रिजल्ट आपको शो हो रहे हैं। जी जी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, डन सर। आपके पास तकरीबन तमाम तरह के जो रिग्रेशन है वो डन हो चुके हैं। अब जी आपके जी। पास बहुत सारे टेबल्स क्रिएट हो गए हैं। हाँ जी। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको वन बाय वन करके कॉपी करके वर्ड पे लेके जाऊं, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। ठीक है, आप चैट जी जीपीटी पे आते हैं, ठीक है। और इसको आपने एक मैसेज टाइप करना है। थैंक्स, आई नीड समरी रिजल्ट, समरी रिजल्ट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिग्रेशन इन वर्ल्ड फाइल, वर्ड फाइल। ओके, सेंड कर दें मैसेज।
मुश्किल चीज़ पूछी है सर आपने। नहीं, वो क्रिएट कर देगा आपको, बल्कि वो खुद से क्रिएट कर रहा है। आप आई थिंक उसको बोलना पड़ेगा आर में करना है। एक्चुअली अब डाटा इकट्ठा हो गया ना काफ़ी सारा, जी जी। और आपके पास चैट जीपीटी 4 है, 3 है, हो रहा है सर, पेड है मेरे पास। पेड है। इसने ना आपको खुद ही एनालिसिस करके दे दी, जी। लेकिन हमें वेट कीजिएगा। ओके। हमने तो वो एनालिसिस कॉपी करना है ना जो हमने आर पे रन किया है। जी जी। इसने ऊपर जो खुद से ही रिजल्ट फाइंड करके आपको दे दिए, लेकिन हाँ इसे जी। आपने कहना है कि प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। अब देखें, पहले उसने सारे नाम डिफाइन कर लिए, जी। एक ग्रुप बना लिया। बिल्कुल। ठीक है, उसको कॉपी करें। डन सर। ओके, पेस्ट करें यहाँ पे, और इसको रन करें। ये दो पैकेजेस आपको रिक्वायर्ड हैं, ऑफिसर, यानी ये एमएस वर्ड के लिए। पहले इसको इंस्टॉल कर लें। सर ये मैसेज दे रहा है, देयर इज नो पैकेज कॉल्ड ऑफिसर। आपने पहले उसको लाइब्रेरी पहले का किया हुआ है, दोबारा इसको लाइब्रेरी करें। ठीक है, नेक्स्ट रन करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। बस सर, फिनिश। हाँ, अब आप स्क्रीन नंबर 4 पे आए, फाइल पे जी क्लिक जी। करें। ओके। वो देखें, रिग्रेशन समरीज डॉक, एमएस वर्ड की फाइल जनरेट होगी। जी। अब बजाय इसके कि आप वो उस पर टाइम लगाते हैं एक एक कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये इसने आपको क्या क्रिएट करके दे दिया। उसके रिजल्ट आपको उसने ना लाइन की फॉर्म में प्रोवाइड कर दें। ठीक जी। है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। हाँ जी। ये कह रहा है लीनियर रिग्रेशन, समरी कह रहा है लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्ट्स हाउस प्राइस बेस्ड ऑन साइज विद एन आर स्केर्ड वैल्यूज ऑफ 0 पॉइंट, यानी फाइनल डिसीजन आपको बता रहा है। जबकि हमें तो वो टेबल चाहिए ना। जी जी। आपने वापस आना है आर पे, ओके। इसको स्क्रॉल अप करें। जहां से ना आपने ये नया कोड पेस्ट किया, इससे ऊपर वाला कोड सारा कॉपी कर लें। सर ये वाला सारा कॉपी कर लो। नहीं सर, इसको छोड़कर ऊपर, जहां से ऑफिसर से ऊपर ऊपर। ओके। हाँ, यहाँ से ऊपर वाला कोड जो है ना वो सारा कॉपी कर लें, 155 से लेके सर जना कहाँ तक जहाँ कर तक लें? ये आपने स्टार्ट किया था। ओके। अब आपने उसको बताना है कि मैंने ये सक्सेसफुली जो है वो रन कर ली है। अब मुझे इसके रिजल्ट जो है ना वो
MS वर्ड की फाइल में चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। जी जी। कॉपी कर लें, जी सर। चैट पे आए, जी। यहाँ पे पेस्ट करें और ओके स्टार्ट में एक लाइन लिखें, आई हैव रन दिस कोड सक्सेसफुली। स्टार्ट में ये इंस्टॉल से पहले लिखें, हाँ यहाँ पे लिखें, जी आई सर, हैव मैं रन इसको दिस, आई हैव रिमूव रन। कर रहा हूँ सर। शो हो रही है सारी वो यहाँ। मैंने कुछ खत्म कर दिया उसमें से। कोई बात नहीं, आप इसको डिलीट करके दोबारा पेस्ट कर दें। जी जी। सेलेक्ट ए करके दोबारा इसको पेस्ट कर दें। सर पहले आप जो है ना, क्या ये ना, वो ये मतलब। एरो बटन पे आप क्लिक करें। जी जी। ठीक, अब यहाँ पे पेस्ट करें, पहले के लाइन टाइप कर लें, आई जी हैव पहले रन तो। दिस कोड सक्सेसफुली। जी सर। नो, आई वांट टू सेव द रिजल्ट फॉर ईच टाइप ऑफ regression in word file। और वो पेस्ट करें और सेंड कर दें। ओके, कॉपी करें इस कोड को। और इनको रन करें, क्लिक करके बस स्पीडली आप रन वाला बटन प्रेस करते जाएं। ओके। डन सर। वेट करें, ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी। फाइल देखें, जनरेट हुई है आपके पास की? फाइल सर कहाँ से देखूँ? स्क्रीन नंबर 4 पे, ये लास्ट फाइल। ओके।
लास्ट से ऊपर वाली फाइल देखें। ये सर वही फाइल है मेरा ख्याल है जो पहले थी। हाँ एक्चुअली जब चैट जीपीटी आपको ना सेम रिजल्ट शो करे, तो इट्स मीन कि उसने अब वो अपने माइंड में बैठा लिया कि उसको यही रिजल्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब आपने न्यू चैट ओपन करना है। ठीक है, जब इस तरह ओके। का इशू आपके पास फेस हो, आपने कमांड भी न्यू दी है इसको, ठीक है। यहाँ पे अब आपने दोबारा वो कोड कॉपी करना है, जी। और यहाँ पे आपने अगेन एक लाइन टाइप करनी है जी सर। कि नो आई नीड दीज रिजल्ट्स इन एम एस वर्ड फाइल, समरी रिजल्ट, समरी रिजल्ट ऑफ रिग्रेशन इन वर्ड फाइल। I have run this code successfully. No write script for. I have run this code successfully. पेस्ट कर दें यहाँ पे। आप इसको बोलें कि प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। मेरे आपकी वो लिमिट एंड नहीं हो सर, गई ये है। वाला मैंने खोला हुआ है, मैं वो जो है पेड वाला ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये तो पेड ही है। ये पेड वाला है। पेड वाले की लिमिट तो नहीं होनी चाहिए नहीं, इसमें भी इसकी। होती है, पेड वाले में भी होती है लिमिट। नहीं सर, वो जो ना फ्री वाला था, ये पेड है। हाँ, यहाँ पे पेस्ट करना है। आई हैव रन दिस कोड सक्सेसफुली। नो सेव द रिजल्ट्स। एंड। इन वर्ड फाइल। इन आर। वो कह रहा है कि ये आपने ऑलरेडी डन कर लिए हैं स्टेप। आपने मेरा लेटेस्ट लेटेस्ट कोड जो आपने कॉपी किया था वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। वो जो इधर से आने के लिए कॉपी किया था वो प्रोवाइड किया हाँ, उसने। वो प्रोवाइड कर दिया आपने। 210 हाँ से इससे, पहले हाँ इससे ऊपर ऊपर वाला कोड। इससे ऊपर होगा, ऊपर होगा और ऊपर। ये बना। हाँ यहाँ से। बल्कि आप ना ये एक ही को कॉपी करें, ये 16 को बस। ओके। इसको पेस्ट करें, और यहाँ पे ठीक है, पेस्ट करें। जी। यहाँ पे जो लाइन है ना, GLM मॉडल, जी ये जी। इसके रिजल्ट हैं इसमें। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे लिखें थैंक्स नो आई नीड GLM मॉडल रिजल्ट्स इन वर्ड फाइल।
सेंड करें। ओके, कॉपी करें और उसको रन करें। ये आप नेक्स्ट कोड पे चले गए सर, नेक्स्ट कोड पे चले गए। ओके। अब देखें स्क्रीन नंबर, उस कोड पे आए, कोड का क्या नेम था, लास्ट फाइल का नेम, समरी रिजल्ट ऑफ रिग्रेशन। यहाँ पे देखें समरी रिजल्ट ऑफ रिग्रेशन के नेम से कोई फाइल बनी है आपके पास? 4 में जी। समरी रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन के नाम से सर कोई नहीं है। कोई नहीं बनी। स्क्रॉल अप करें सर, इसको प्रीवियस कोड पे आए, ऊपर यहाँ स्क्रॉल, और पे नहीं सर ये नहीं ऊपर जाए, ये इसी कोड का हिस्सा है। हाँ ये वाला है आपका आउटपुट फाइल GLM रिजल्ट, ये लाइन नंबर ना, रन करें आप, ये सेव दी वर्ल्ड डॉक्यूमेंट वाली लाइन, ये वाली लाइन रन करें। जी। नेक्स्ट। जी सर, डन। नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट। डन। वेट डन करें सर। अब, वेट करें। ओके। ओके। आप स्क्रीन नंबर ना, ये आ जाए 4 पे, ये रिफ्रेश का बटन क्लिक करें, आप शो होगी। जी सर। हाँ GLM वाली, सर GLM वाली। ये भी सर वैसी है। यहाँ तो इसने आपके प्रीवियस कोड को ना इसमें कन्वर्ट कर दिया है, अब वही सेव हो रहा है। हम्म। GLM, एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश करें। GLM में ये नहीं होनी चाहिए, इनका डाटा सेम है। क्लोज करें इसको, ये स्टार्ट से मुझे कोड दिखाइएगा GLM वाला। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, नीचे नीचे नीचे। ठीक है, डाटा से नीचे आए, GLM मॉडल, हाँ GLM मॉडल को रन करें। सर ये सिर्फ GLM मॉडल को सेलेक्ट करके। जी सर, GLM मॉडल यही है ना? नहीं सर, वो जो वर्ड लिखा हुआ है ना, लेस देन माइनस साइन से पहले, ओके। सर उस वर्ड को सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं। ओके। इसको सिलेक्ट करें, ये आपको रिजल्ट शो करेगा। आपके पास ये रिजल्ट शो होने चाहिए वहाँ पे। जी। आप ना इसको लाइन नंबर 77 को कॉपी करें सारी को, जी सर। और आ जाएं आर चैट GPT पे। जी सर। इसको बोलें नो, बल्कि न्यू चैट ओपन कर लें, इसको छोड़ दें। पेस्ट कर लें यहाँ पे। नहीं, आपने सारा कोड कॉपी कर लिया, सिर्फ वो GLM वाली लाइन कॉपी करनी थी, ये लाइन नंबर 77। जी सर। हाँ, इसको बोले कि आई वांट टू सेव द रिजल्ट ऑफ GLM मॉडल अंडरस्कोर मॉडल।
अंडरस्कोर मॉडल इन वर्ड डॉक। ओके, अब सेंड करें मैसेज। ओके, कॉपी कर लें इसको, सेकंड कोड कॉपी कर लें। अभी सर हुआ नहीं कंप्लीट, मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। एंड पे पेस्ट करें इसको, थोड़ी सी स्पेस भी क्रिएट कर लें। रन कर दूँ? ये रन करें। वेट कर, ये आपके पास पैकेज नहीं है कि ये पहले इंस्टॉल कर लूँ। ओके। स्क्रीन नंबर 4 से फ्लेक्सिबल, सॉरी, फ्लेक्स टेबल इंस्टॉल करें, वो आपको कह रहा है कि नहीं है। सर ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ये फ्लेक्स टेबल। ओके, फ्लेक्सिबल। ओके, अब लाइब्रेरी करें इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेकिन ये एरर दे रहा है आपको। आप इस एरर को कॉपी करें जी सर। और चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें। देखिए उसने एरर क्या आइडेंटिफाई किया है। स्टाइल नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स डिफॉल्ट टेम्पलेट। ठीक है, ये वाला फाइल स्टाइल जो है ना वेरिएबल नहीं है उसमें। ओके, जनरेट हो गया होगा, इसको कॉपी करें। ये कह रहा है अवेलेबल स्टाइल, ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। आप वैसे रन करें हम उसी कोड को नेक्स्ट। उसी कोड को? हाँ, उसी कोड को। स्क्रीन नंबर 4 पे देखें अब। ये GLM मॉडल समरी। सर ये फर्स्ट क्रैश? फाइल, फर्स्ट फाइल। फर्स्ट ये वाली? नहीं नहीं, ये GLM मॉडल ओके, ये समरी ये। वाली। ओके। ये हाँ, सर। इसमें इसने आपको पी वैल्यू, और पी वैल्यू इसने काफ़ी लंबी आपको दे दी है। तो जीरो ही है सर, इतना तो उसको जीरो कह देना चाहिए उसको। जी, चलें, ठीक है।
अच्छा, जब इसने कुछ चीज़ें दी हैं जो आपको, इसको आप मैनुअली बताएंगे, वो आपको मैनुअली भी बाकी भी चीज़ें ऐड करके दे देंगे। जी जी। आप इस टेबल को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सही है। ओके। अच्छा, अभी आप लोगों ने यहाँ तक इस पे प्रैक्टिस कर लें, और कल की क्लास में ना हम वर्क करेंगे स्टडी एरिया मैप पे। जी तो ठीक है। मैं आपको आज की वीडियो के साथ एक और वीडियो सेंड करूँगा रिग्रेस इसके लिए, टाइम सीरीज़ के लिए। जी जी। वो भी सेम इसी तरह आपने प्रोसेस से गुजरना है। जिस तरह रिग्रेशन के लिए आपने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, टाइम सीरीज़ के लिए 4 क्वेश्चन है। जी आपके ठीक पास है। सैंपल डाटा जनरेट होगा, उस पर आपने 1 बाय 1 एनालिसिस करना है। ठीक है और सर। अपने डाटा पे भी जो है वो होपफुली आप लोग वर्क कर रहे होंगे। ओके। नहीं सर, मेरे पास तो अभी है नहीं है, तो इसलिए मैं जो है ना वो अपना चलें, कलेक्शन आप इस करूंगा। पे सैंपल पे वर्क करें। तो जी जब जी आपके ठीक है। पास आ जाए फिर आप उस पे ओरिजिनल पे वर्क कर लीजिएगा। जी सर, डन इंशाल्लाह। ओके। तो कल इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी, और हम जो है वो स्टडी एरिया इंशाल्लाह सर। मैप पे वर्क करेंगे। और उम्मीद है कि बाकी एनालिसिस आप खुद कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। जो है वो डेंडोग्राम है या क्या कहते हैं, वो भी आपने क्रिएट कर लिए हुए हैं। सिर्फ जी टाइम सर। सीरीज़ का रह गया है। तो वो टाइम सीरीज़ भी आप सिंपल ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो उसको सॉल्व कर लेंगे अपने अपनी जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी का डाटा जनरेट कर लें, उसके ऊपर वो सारे एनालिसिस एक दफ़ा कर लें जब आपको टाइम मिलता है। जी सर, डन ओके। इंशाल्लाह। ओके। ओके, बहुत सर शुक्रिया थैंक सर। यू। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।